नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द गुरु ज्ञान पामिस्ट्री में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर मणिबंध रेखा अर्थात कंगन रेखाओं के विषय में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारी हथेली में ये जो मणिबंध रेखाएं हैं वह किस स्थान पे होती हैं, इसकी जो संख्या है वह हमारी हथेली में कितनी होती है, कितनी जो संख्या है उसको हम शुभ मानते हैं, कितनी संख्या को हम अशुभ मानते हैं, मणिबंध रेखाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, इन सभी के विषय में हम इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मणिबंध रेखाएं, कंगन रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान के अंदर बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। जो हमारे पुराने शास्त्रज्ञ थे वह व्यक्ति के हथेली के अंदर उसकी रेखाओं के साथ साथ इन मणिबंध रेखाओं को भी आवश्यक रूप से देखा करते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि हस्तरेखाएं कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर कंकण रेखाएं व्यक्ति के हथेली में अच्छी नहीं होंगी तो उसको पूर्ण फल कभी नहीं प्राप्त हो सकता। तो इस कारण से वह व्यक्ति के कंगन रेखाओं को आवश्यक रूप से देखा करते थे। आधुनिक काल के अंदर जो नए शास्त्रज्ञ हैं वह शायद कंकन रेखाओं को उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने शास्त्रज्ञ थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत अधिक शोध किया है और उनके द्वारा जो भी भविष्यवाणी की जाती थी वह इन कंकन रेखाओं को आवश्यक रूप से ध्यान में रख करके की जाती थी। तो इसलिए दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान के अंदर कंकण जो रेखाएं हैं, जो मणिबंध रेखाएं हैं, इनको हम बहुत ही अधिक महत्व देते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण से कभी भी किसी व्यक्ति का अगर हम हाथ देखते हैं तो इन कंगन रेखाओं के ऊपर भी आवश्यक रूप से आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि हमारी हथेली के अंदर ये जो मणिबंध रेखाएं हैं, कंगन रेखाएं हैं, वह किस स्थान के ऊपर होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही हमें थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कंगन के विषय में बात हो रही है। तो कंगन हम अपने हाथ में कहाँ पहनते हैं? कंगन हम अपने बाजू के ऊपर पहनते हैं। तो ये कंगन रेखाएं आपके हाथ में किस स्थान पे बनेंगी, ये मणिबंध रेखाएं आपकी हथेली में किस स्थान पे बनेंगी? तो देखिए दोस्तों, जहां पर आपकी हथेली समाप्त होती है वहां उसी के बिल्कुल नीचे आपको कुछ रेखाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, किसी किसी की हथेली में 4 से अधिक भी हो सकती है। तो ये जो रेखाएं हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मणिबंध रेखाएं या कंकण रेखाएं कहते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में अलग अलग संख्या में हो सकती हैं। तो जो हमारे पुराने शास्त्रज्ञ थे उन्होंने इनकी संख्या के आधार के ऊपर व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण किया है कि कितनी जो रेखाएं हैं वह हमारी हथेली के अंदर शुभ मानी जाती हैं, कितनी रेखाओं का होना अशुभ होता है, किस प्रकार की कंगन रेखाएं शुभ मानी जाती हैं, किस प्रकार की जो कंगन रेखाएं हैं उनका होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके विषय में उन्होंने बहुत अच्छे से शोध किया है। इसके विषय में ही हम अब एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस प्रकार की कंगन रेखाओं को हथेली में शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अमूमन आप जब किसी व्यक्ति की हथेली में देखेंगे तो आपको जो कंगन रेखाएं हैं बहुत अलग अलग किस्म की देखने के लिए मिल सकती हैं। इसमें जो सबसे शुभ माना जाता है वह अगर इस प्रकार से व्यक्ति के रेखाएं बनी हुई हैं, इस प्रकार से जंजीर के टाइप में अगर व्यक्ति की कंगन रेखाएं बनी हुई हैं तो इसको हम सबसे शुभ मानते हैं। ये जो कंगन रेखाएं हैं वह इस प्रकार की अगर व्यक्ति के हाथ में है तो ये 100% का फल देती हैं। इसके सिवाय दोस्तों, कुछ व्यक्तियों के हाथ में ये बिल्कुल सीधी नजर आएंगी इस प्रकार से। तो ये जो बिल्कुल सीधी वाली कंगन रेखाएं होती हैं इनका जो रिजल्ट होगा वह आपको 50% ही लेना है। इसका जो रिजल्ट है आपको 50% ही मिलेगा। इसके सिवाय दोस्तों, अगर यही जो कंगन रेखाएं हैं वह आपको कुछ इस प्रकार टूटी टूटी हुई या बिल्कुल आधी अधूरी सी मिलती हैं, तो ये जो कंगन रेखाएं हैं इनको हम बिल्कुल भी हम शुभ नहीं मानते हैं।
ये जो रेखाएं हैं इनका जो फल होगा वह 10% से भी कम होगा या शून्य ही आपको मिलेगा। तो जो सबसे शुभ जो कंगन रेखाएं होती हैं वह आपकी जंजीर के रूप में जो भी कंगन रेखाएं बनी होती हैं उनको हम शुभ मानेंगे। जो बिल्कुल सीधी लाइन वाली होंगी उनको हम 50% देंगे, और जो टूटी टूटी वाली या बिल्कुल आधी आधी बनी हुई कंगन रेखाएं हैं उनको हम शुभ नहीं मानेंगे। उनका जो फल रहेगा वो बिल्कुल 0 रहेगा। इसके विषय में मैंने आपको बता दिया। इसके पश्चात दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ये जो कंगन रेखाएं हैं, मणिबंध रेखाएं हैं, इनकी कितनी संख्या हथेली में अच्छी मानी जाती है और कौन सी रेखा क्या हमारे को प्रदान करती है। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के हथेली के अंदर एक कंकण रेखा हो, एक सिंगल, इस प्रकार से ये जंजीर के रूप में आपको नजर आएगी। अगर किसी व्यक्ति के हथेली में आपको एक कंगन रेखा नजर आती है तो इस रेखा को हम क्या मानेंगे? इस रेखा को हम बहुत ही अधिक शुभ मानेंगे। तो ये व्यक्ति को क्या बताती है? ये जो रेखा है ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के विषय में बताती है कि इस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह कैसा रहने वाला है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जिसकी हथेली में एक कंगन रेखा आपको देखने के लिए मिलती है और इस प्रकार जंजीर बनी हुई है तो आप उसको व्यक्ति को कह सकते हैं कि उसका जो पूरा जीवन है वह स्वस्थ निकलेगा। अर्थात वह अपने जीवन काल में बीमार कम होगा और उसके जीवन में बीमारियां जो होंगी वो कम रहेंगी और उसका जो जीवन है पूर्ण रूप से अच्छा बीतेगा। शारीरिक जो कष्ट हैं इस व्यक्ति को अपने जीवन काल में बहुत कम होंगे। इसके सिवाय दोस्तों अगर यही जो कंगन रेखा है ये एक की बजाय 2 हो व्यक्ति के हाथ में, तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 2 मणिबंध रेखाएं या कंगन रेखाएं हैं इसको भी हम बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानते हैं। एक रेखा होने का मतलब ये माना जाता है कि व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह बहुत अच्छा रहेगा। अगर 2 कंगन रेखाएं हो तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति स्वास्थ्य के साथ साथ धनी भी होगा। अर्थात इस व्यक्ति के पास पैसा भी रहेगा। अगर आप किसी व्यक्ति के हथेली में कंगन रेखाओं के ऊपर 2 कंगन रेखाएं देखते हैं तो आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास अपने जीवन काल में खूब धन रहेगा। ऐसे व्यक्ति के पास सुख और ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं रहती हैं, अच्छी गाड़ी, घर में पैसा, अच्छा मकान और लगभग सुख की जो भी वस्तु है इस व्यक्ति के पास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो 2 जो कंगन रेखाएं हैं इनको हम बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानते हैं। इसके सिवाय दोस्तों अगर यही जो कंगन रेखाएं हैं आपको व्यक्ति की हथेली में 3 नजर आती हैं तो 3 जो कंगन रेखाएं हैं आपको 100 लोगों का आप देखेंगे हाथ तो आपको खाली 10 लोगों के हाथ में ही देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये जो 3 कंगन रेखाएं हैं इनको तो हम हस्तरेखा विज्ञान में बहुत ही अधिक शुभ मानते हैं। अगर एक कंगन रेखा हो तो उसको मानते हैं हम स्वास्थ्य, 2 हो इसके पास अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छा धन भी रहेगा। अगर 3 हो तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के पास स्वास्थ्य रहेगा, धन रहेगा और ये व्यक्ति बुद्धिशाली व्यक्ति है, अर्थात दिमाग वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति समाज में खूब प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति की समाज में भी खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी, खूब दिमाग वाला ऐसा व्यक्ति होगा। तो कहने का मतलब ये है अगर किसी व्यक्ति के हथेली में 3 मणिबंध रेखाएं आपको मिले तो आप उसको कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति है। इस व्यक्ति के पास खूब धन भी रहेगा और इस व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति का जो जीवन है बहुत आनंद से कटने वाला है, इसके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रहेगी।
इसके सिवाय दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के हथेली में आपको 4 कंगन रेखाएं दिखती हैं, 4 4 दोस्तों, ये व्यक्ति वो है जिसके ऊपर भगवान ने असीम कृपा करी है। इस व्यक्ति के जीवन में तो कभी किसी चीज़ की कमी होने वाली ही नहीं है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, हर प्रकार की खुशी इसको ईश्वर के द्वारा दी जाएगी। ये रेखा आपको बहुत मुश्किल से शायद 1000 लोगों के हाथ में देखेंगे तो मात्र किसी एक व्यक्ति के हाथ में नजर आएगी। हो सकता है कि मेरे अनुभव में तो आज तक कभी किसी के व्यक्ति के हथेली में 4 कंगन रेखाएं मैंने देखी ही नहीं है। हाँ, हो सकता है पुराने शास्त्रज्ञों के कोई अनुभव में आई हो, तभी उन्होंने इसके विषय में लिखा है कि इस प्रकार की कंगन रेखा होना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर 4 कंगन रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में आपको नजर आती हैं तो निश्चित ही वह व्यक्ति धन से परिपूर्ण रहेगा, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेगा, पारिवारिक सुख उसके पास रहेगा, अच्छी लंबी आयु ऐसे व्यक्ति की होगी, शारीरिक कष्ट नहीं ऐसे व्यक्ति को होंगे और परमात्मा का हमेशा आशीर्वाद इसके ऊपर रहेगा। समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होगा जिसके व्यक्ति के हथेली में आपको 4 मणिबंध रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं। इसके सिवाय दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के हथेली में आपको 5 कंगन रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं, 5 दोस्तों, 5 कंगन रेखाएं होने पर ये जितने भी आपको फल मिले हैं ये सब के सब शून्य लगा लीजिए। ये सब के सब जितने भी फल मैंने आपको बताए ये एकदम 0 हो जाएंगे। बस हथेली के अंदर 4 ही कंकण रेखाओं को शुभ माना जाता है। इसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति के हथेली में 5, 6, 7 बनी है तो इसको तो हम अशुभ का सूचक मानेंगे। इनमें से कोई भी फल इस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। इसके विषय में भी जो पुराने शास्त्रज्ञ हैं उन्होंने बताया है। इसके सिवाय दोस्तों कुछ लोगों के हथेली में आप देखेंगे ये जो कंगन रेखाएं हैं ये व्यक्ति के पिछली चरम में भी नजर आती हैं। ये जो रेखाएं हैं अगर व्यक्ति के पिछली चरम में बाजू के ऊपर भी नजर आती हैं तो इनको भी हम बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानते हैं। अगर एक हो तो वही आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। 2 हो तो उसी प्रकार से इस व्यक्ति के पास धन की काफ़ी मतलब धन काफ़ी रहेगा इस व्यक्ति के पास। अगर 3 हो तो बुद्धिशाली व्यक्ति रहेगा, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और 4 रहेगा तो लगभग जीवन में भगवान का आशीर्वाद और सारी जिंदगी मौज मारने वाला ये व्यक्ति होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हमारी हथेली के अंदर जो मणिबंध रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी होना शुभ है और कितनी होना अशुभ है और किस किस प्रकार की ये जो मणिबंध रेखाएं हैं वह हो सकती हैं। इसके सिवाय दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की हथेली में आपको ये कंगन रेखाएं देखने के लिए तो मिलती हैं, ऐसे ही जंजीर के रूप में बनी भी हुई हैं, लेकिन वो जगह जगह से टूटी हुई हैं। ऐसे मान लीजिए कोई यहाँ से बनी है, हल्की सी यहाँ से टूट गई है, यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से टूटी है, यहाँ से टूटी है। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की हथेली में कंकण रेखाएं तो 2 या 3 या 4 हैं लेकिन वो जगह जगह से टूटी हुई हैं तो भी हम इसको शुभ का सूचक नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम पूर्ण फल नहीं दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ आवश्यक रूप से इस व्यक्ति का कुछ समय तक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर बीच में कुछ छोटी मोटी बीमारी होगी, फिर ठीक होगा, लेकिन पूर्ण रूप से आप इसको ये नहीं कह पाएंगे कि पूरा जीवन इस व्यक्ति का स्वास्थ्य निकलेगा, इसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या बहुत लंबी आयु ये व्यक्ति जिएगा या इस व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन रहेगा या बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी। हाँ, इन रेखाओं को भी हम शुभ तो मानेंगे लेकिन हम इसको परसेंटेज वाइज उतना अच्छा नहीं मानेंगे। हम इसको ये मानेंगे कि इसको खाली 30% या 40% ही फल प्राप्त होगा। इसके सिवाय दोस्तों ऐसे ही इन मणिबंध रेखाओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई तिल आपको नजर आ जाता है, इसको भी हम शुभ नहीं मानेंगे। कोई क्रॉस इनके ऊपर बन जाए, बड़ा क्रॉस बना हो, तो हम इनको शुभ नहीं मानेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो कंकण रेखाएं हैं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए,
जंजीर के रूप में होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर कोई अशुभ निशान नहीं होना चाहिए। अगर ये एक रेखा भी आपके हाथ में है तो विश्वास कीजिए आपका जीवन बहुत अच्छा कटेगा। 2 है और भी अच्छा, 3 है और भी अच्छा, 4 है तो भगवान का आशीर्वाद मानिए, आपके जीवन के अंदर कोई कमी नहीं होगी। जैसा आपका जन्म हुआ है उससे बेहतर बेहतर और बहुत बेहतर अच्छा आपका जीवन व्यतीत होगा। जीवन के अंतिम समय तक हर प्रकार की जीवन में खुशी आपको प्राप्त होगी। ये कंकण रेखाएं इसके विषय में आपको बताती हैं। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हथेली के अंदर कोई भी कंकण रेखा है ही नहीं, कहने का मतलब क्या है, हथेली है, व्यक्ति की हथेली के अंदर कोई कंकण रेखा है ही नहीं, तो दोस्तों ऐसा जो व्यक्ति होगा इसकी हथेली में कितने भी शुभ रेखाएं क्यों ना हो, कितने ही अच्छे निशान इस व्यक्ति की हथेली में हो, इस व्यक्ति को अपने सारे जीवन के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी, धन को लेकर के भी, परिवार को लेकर के भी, शिक्षा को लेकर के भी इस व्यक्ति को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की हथेली में आपको एक भी कंकण रेखा देखने के लिए नहीं मिलती है, तो कम से कम एक कंकण रेखा व्यक्ति की हथेली में आवश्यक रूप से होनी चाहिए। 2 हो और शुभ, 3 हो और शुभ, 4 है और शुभ, लेकिन 4 से अधिक भी खराब है और एक भी ना हो उसको भी हम बिल्कुल अशुभ मानते हैं। अब अंतिम में दोस्तों एक बार मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं कि कुछ जो लोग हैं वह कंकण रेखाओं को देखने के लिए हो सकता है अपनी हथेली को कुछ इस प्रकार से मोड़ ले। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है, आपको अपनी जो हथेली है उसको बिल्कुल सीधा रखना है और फिर देखना है कि आपकी हथेली में कितनी आपकी कंकण रेखाएं जो हैं, जो मणिबंध रेखाएं हैं आपको नजर आ रही हैं। अगर आपको एक नजर आ रही हैं तो वह भी शुभ है, 2 शुभ है, 3 शुभ है, 4 भी अति शुभ है, 4 से अधिक है तो वह खराब है, एक भी नहीं है तो आप इसको खराब कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया कि हमारी हथेली के अंदर मणिबंध रेखाएं किस स्थान पे होती हैं, कितनी संख्या में मणिबंध रेखाओं का होना शुभ होता है, कितनी संख्या में मणिबंध रेखाओं का होना अशुभ होता है, किन प्रकार की मणिबंध रेखाओं को हम शुभ मानते हैं, किस प्रकार की मणिबंध रेखाओं को हम अशुभ मानते हैं और किस प्रकार के फल हमें मणिबंध रेखाओं से प्राप्त होते हैं। तो मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।